गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में गणित विषय में हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल, ये विधि सीख ली थी। उसके बाद में अब जो चैप्टर आ रहा है हमारा इसी प्रश्नावली में, वो है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल, यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं के वर्गमूल। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 6.4। इसका थर्ड क्वेश्चन है, निम्न दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे इसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है 2.5 है। ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले 2.56 लिखेंगे और इस पॉइंट को देखा जाता है पॉइंट के इधर दाईं तरफ, राइट साइड, इस तरह से दो दो के जोड़े बनते हैं। अगर कम पड़े तो आप यहाँ शून्य लगा सकते हैं अंत में। और पॉइंट के बाईं तरफ इधर की तरफ इस तरह से जोड़े बनते हैं ऐसे। जैसे यहां देखो एक संख्या है, ये इसके जोड़े बनाने हो तो पॉइंट के इधर वाली संख्या के तो ऐसे जोड़े बनाने, दो दो के समूह बनाएंगे। और पॉइंट के इधर वाले के इस तरह से जीरो लगा सकते हो आप। शुरू में जीरो लगा सकते हो और अंत में जीरो लगा सकते हो, केवल पॉइंट वाली संख्या। उसके बाद में इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। देखो किस तरह से निकालना है, ध्यान से देखना अच्छी तरह से। सबसे पहले इस तरह से कॉलम बनाएंगे। पहले जोड़े में 0 2 में वर्ग संख्या का भाग देंगे। वर्ग संख्या यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 2 के बराबर आ सकता है, 2 से अधिक नहीं जाना है। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग देखो यहाँ पे 4 है तो ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग आएगा। 1 का वर्ग 1 लिखना है यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ लिखना है और ये 1 यहाँ उतार देंगे। अब इस 1 में हम +1 ही जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 2 में से 1 उठाइए, 1 उतारते हैं। अगला जोड़ा 56। इसके पहले पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे और अब 56 उतारें। उसके बाद में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका इकाई अंक यहाँ पे 6 है। 6 किस संख्या के वर्ग में आता है? तो एक तो 4 के वर्ग में आता है, देखो 16। एक 6 के वर्ग में आता है 36। तो या तो यहाँ पे 4 होगा या फिर 6 होगा। तो एक बार हम 4 रख के देखते हैं इसमें, 96 ही हुआ। तो इसका मतलब यहाँ 6 रखना पड़ेगा। 6 का फाड़ा 6 बार बोला 36 और 6 दूनी 12, 3 15। ये यहाँ पे माइनस किया तो कुछ नहीं होता। ये 6 अंक यहाँ भी उतार। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको वर्गमूल के चिन्ह में लिखकर इसका आंसर लिख देते हैं। √2.5 है
बराबर 1.6 इसका आंसर। इसकी जांच करनी हो तो आप 1.6 का स्क्वायर निकालो, 2.56 आएगा। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 31.36, तो वही कॉलम बनाएंगे इस तरह से, और दो दो के जोड़े यहाँ पॉइंट के इधर वाली का ऐसे, पॉइंट के इधर बाईं तरफ वाली का ऐसे। अब 31 पहला जोड़ा 31 है, 31 में हम वर्ग संख्याओं का भाग देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा जा रहा है तो 5 का स्क्वायर चलेगा। इसमें 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और ये 5 यहाँ भी उतार देंगे भागफल के रूप में, माइनस करेंगे तो 6, 5 में 5 ही प्लस कर दो 10, उतारते हैं ये जोड़ा तो इससे पहले पॉइंट आ रहा है तो आप पॉइंट को यहाँ उतार दीजिए और 36 यहाँ लिख देंगे। अब वही सिस्टम होगा, या तो 4 आएगा या फिर 6। इसका भी देखो पता कैसे लगाना है, आपको 10 का भाग लगा देना है इसमें, जिसे 6 में नहीं जाता तो 63 में लगाओ, तो 10 6 60 होता है, 6 बार अंदाजा इससे लगता है 6 रखेंगे तो ये 636 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये 6 अंक यहाँ उतार दो, ये रख गया 31.36 का उत्तर होगा 5.6। इस तरह से ये सवाल होता है भाग विधि से, वर्गमूल वो भी दशमलव संख्याओं। अब यहाँ पे इसमें कुछ प्रश्न आप लोगों को करने हैं, वो नोट कर लीजिए। जैसे पहला 2.56, 7.29, तीसरा है 51.84, चौथा है 42.25, पांचवा है 31.36। इस तरह से ये सवाल आप आराम से उतार लें और इसके सारे सवाल आपको फिर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है अगला, कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं में से, देखो प्रश्न में यहाँ पे लिखवा रहा हूं आपको, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को दोबारा समझें कि निम्नलिखित संख्याएं जो दी गई है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 402। तो सबसे पहले इसको आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करना। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दो दो के समूह बनाना, और पहले समूह है जो बना है, यहाँ 0 लगा सकते हो, लगाओ तो बना, कोई जरूरत नहीं। 4
4 में हम लोग वर्ग संख्या का भाग देंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 यहाँ भी उतार दीजिए और 2 में 2 ही जोड़ दीजिए 4, माइनस करेंगे तो 0, उतारते हैं अगला समूह है 0 2। अब यहाँ पे हम लोग भाग देंगे इसमें, यहाँ पे यदि हम लोग 1 भी रखेंगे तो ये ज्यादा जा रहा है। देखो यदि 4 के दाईं तरफ हम एक संख्या 1 रखेंगे तो भी ये देखो 1 को 1 से गुणा करके 1 को फिर 4 से 41 आया, 41 ज्यादा जा रहा है, तो आपको यहाँ 0 रखना है। 0 रखते ही ये 0 आएगा और बच गया क्या 2, ये 0 आप यहाँ होता। अब हमारे पास यहाँ शेष क्या बच रहा है 2, नीचे 2 बच गया है, आगे कोई है नहीं संख्या। तो इस संख्या में से यानी कि संख्या 402 में से 402 में से 2 घटाने पर 402 में से 2 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। 402 में से हमने 2 घटा दिए है तो 402 माइनस 2 कर दो बराबर, इस 402 में से हमने क्या घटाया 2 घटाया तो माइनस 2 कर दिया। इसका राइट आंसर यही रहेगा 20। तो बार देखें एक बार, 402 रखे, 2 2 की जोड़ी बनाई, बन गया, भाग दिया हमने इसमें इस तरह से तो 20 है। अब नीचे जो शेष बच रहा है ना, नीचे शेष वही हमें घटाना है। घटाने वाले प्रश्न में ये ध्यान रखिए, नीचे जो बचेगा उसी को घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। और फिर प्राप्त संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल इस तरह से -2 करेंगे आप, और फिर जो ऊपर आया था ना भागफल वो इसका वर्गमूल रहेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए एक और लेते हैं हम, बस एक प्रश्न यहाँ पे और ले रहे हैं, ध्यान से देखें इसको। जैसे 3250 इसको देखते हैं, 2 2 के समूह बनाएंगे। 32 में हम वर्ग संख्या का भाग देंगे तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 यहां भी उतारना है। फिर माइनस कीजिए, 7 बच गया, यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे हम 10, उतारते हैं अगला जोड़ा 50। अब आप लोगों को पता लगाना है 10 का भाग देके देख लो, इसमें 7 बार जा रहा है तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, 749, ये 7 यहां भी उतार देंगे, ये 7 यहां भी उतार देंगे। उसके बाद में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1। ये जो शेष बचा है यही आपको इस संख्या में से घटाना है। तो लिखोगे संख्या 3250 में से 1 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल लिखो और 3250 माइनस 1 करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -1 बचा था शेष, वही हमने घटाया बराबर है। इसका राइट आंसर होगा 57। इस तरह से बच्चों ये घटाने का सिस्टम है, इसमें जो नीचे संख्या बचती है वही आपको घटानी है। इसके कुछ सवाल हैं वो आप लोग नोट कर लें और आपको नोटबुक में कर लेना है इनको। जैसे मैं सभी लिखा रहा हूं, इसके कुछ 1-2 मैंने बता भी दिए। 402, 1989, 3250, 825 और 4000। ये यहाँ पे चौथा सवाल 6.4 प्रश्नावली का कंप्लीट होता है, इसको उतार दें। उसके बाद में हम योग वाले देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न बनेगा
उसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके बाद में अगला सवाल जो आ रहा है वो देखिए, पांचवा सवाल ऐसा ही है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम या छोटी से छोटी कितना जोड़ा जाए। कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वही सिस्टम है जो घटाने वाला था वैसा है, लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा हल। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं हम 525। तो जिस तरह से आपने घटाने में विधि काम में ली थी वैसे इसके भी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दो दो के समूह में बनाइए, वर्ग संख्या का भाग कीजिए, 2 का वर्ग 4। ये 2 यहां भी उतारे, माइनस कीजिए 1, 2 में 2 प्लस कीजिए, उतारते हैं अगला जोड़ा 25। उसके बाद में इसका प्लस किया तो 4 आया। अब यहां से हम लोग इसमें यदि भाग देंगे तो 4 3 बार जा रहा है, और हम 3 3 9, 4 3 12। देखो यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, 129 125 से ज्यादा है तो 2 बार देना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 2 आप यहां भी उतार, माइनस करेंगे 41 बच गए। यदि घटाने वाला पर्सन होता तो हमें 41, इस संख्या में से 41 घटाना था, लेकिन ये जोड़ने वाला है, इसलिए जोड़ने वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है वो देखें। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे, इसलिए 22 का स्क्वायर और इससे बड़ी है फिर 23 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर और इससे बड़ी है 23 का स्क्वायर। हमारे पास एक बीच में संख्या आ रही है 525। तो 22 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, आप लोग 22 को 22 से गुणा करके निकाल सकते हो, 484। इसी तरह से 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 23 को 23 से गुणा करके निकाल सकते हो आप, 529। अब हमारे पास संख्या है वो 525 है, 525। तो 484 तो रह गई छोटी। हमें 525 को 529 बनाना है, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 आ रहा है, 22 के स्क्वायर के बाद में 23 का स्क्वायर आएगा। 529 पूर्ण वर्ग होगी और 484 होगी। बीच में जो संख्या आ रही है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उसमें हम जोड़कर, इसलिए 525 प्लस 4 इसलिए क्योंकि हमें 529 बनाना है, इसको बराबर 529। अब लिखो, इसलिए 525 में 4 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है।
अब इसके देखो अंडर रूट निकालने हैं आपको, वर्गमूल निकालना है। तो 525 प्लस 4 बराबर 529 हो गया। तो 529 का निकाला हुआ है यहाँ पे 23। इसका राइट आंसर होगा 23 होगा। इसी तरह से हम लोग एक सवाल और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, ध्यान से समझे इसको। जोड़ने वाले प्रश्न में हम लोग एक और ले रहे हैं, जैसे 6412। तो दो दो के समूह बनाएंगे, इस तरह से कॉलम बनाना। 6412 में पहला समूह जो बना वो 64 का है। 64 में हम वर्ग संख्या का भाग देंगे तो 8 का स्क्वायर 64। 8 यहां उतार दे, 8 में 8 ही जोड़ दें 16, घटाएंगे 0 बच गया, उतारते हैं अगला 2। उसके बाद में यहाँ पे यदि हम 1 भी रखेंगे तो 161 बनेगा, तो 0 रखेंगे, यानी कि 16 का भाग देके देख सकते हो इसमें जाता नहीं है, तो 0 बार, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे शेष बचेगा वो है 12। ये 0 आप यहां भी उतारे। अब घटाने वाली में तो अगर प्रश्न होता तो हम 12 घटा देते, 6412 में तो ये बन जाता। लेकिन जोड़ने वाला हो तो सबसे पहले आप 80 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, इससे बड़ा फिर 81 का स्क्वायर आएगा। 80 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6400। और इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगी वो है 81 का स्क्वायर निकालेंगे 6561। 6561। अब हमें क्या जोड़ना है इससे पता चलेगा। हमारे पास संख्या थी 6412, 6412 और अगली पूर्ण संख्या आ रही है 6561। इसलिए 6561 में से आपको 6412 ये संख्या घटा लेंगे। घटाते ही जो रिजल्ट आएगा वो ही आपको घटाना है। तो यहां पे घटा रहे हैं 9 4 1 149। आपको इस संख्या में यानी 6412 में 149 जोड़ना है। इसलिए लिखो 6412 में 149 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। पूर्ण वर्ग बन जाती है। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6412 प्लस 49 बराबर 6561। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यही होगा 81 होगा। इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट होता है हमारा जोड़ने और घटाने वाला। इसके सवाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ये आप अपनी फिर नोटबुक में हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल है हमारे पास 525, दूसरा है इसमें 1750, तीसरा है इसमें 252, चौथा है इसमें 1825, पांचवा है 6412। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में उतार लें।